2025-26 के जो आरटी के ऑनलाइन आवेदन करने हैं उसकी डेट निर्धारित हो गई है। 25 मार्च से आप आरटी के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं, अगर आप आरटी 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उससे संबंधित जानकारी हम जान लेते हैं। जैसे ही आप मेन वेबसाइट पे आएंगे तो राइट साइड में आपको इसकी लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगी। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उस नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने से लेके वेरीफाई तक की सारी जानकारी मिल जाएगी। अन्य भी आपके कोई सवाल जवाब है तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर मिल जाएगी। अब आगे हम जान लेते हैं डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लगाने हैं अगर आप आरटी का ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो गया आधार कार्ड, इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, एक फोटो, आय प्रमाण पत्र। अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कैटेगरी से संबंधित डॉक्यूमेंट आपको लगाना है जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा मूल निवास भी आपको लगाना है। अगर मूल निवास आपके पास नहीं बना हुआ है तो अन्य डॉक्यूमेंट लगाकर भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जैसे राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, बिजली का बिल है। इसी प्रकार और अन्य कैटेगरी लागू होती है, जैसे दिव्यांग कैटेगरी है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लगाकर आपको फॉर्म सबमिट करना है। अभी मैंने आपको ये जो डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं तो आप आरटी का आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप स्वयं भी आरटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर नज़दीकी जो भी ऑनलाइन सेंटर है, ई मित्र है, वहां पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए और तैयार करने के बाद जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वहां पर आपको मैसेज मिलता है कि आप आरटी का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो एज का क्राइटेरिया है उसमें आप नहीं आते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिए, उसके बाद भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। सत्र 2025-26 में जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो दो ही कैटेगरी दी गई है, उसमें ही आप आरटी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक तो PP3 में आप आरटी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, दूसरा आप फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो ये फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो इनकी भी एज की जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि कौन सी एज वाले आरटी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है PP3 प्राइमरी क्लास, इसके लिए बच्चे की एज होनी चाहिए 3 से 4 साल के बीच में। दूसरा है फर्स्ट क्लास, नोटिफिकेशन में आपका बच्चा एज के क्राइटेरिया में आता है तभी आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं तो आगे अन्य किसी कार्य के लिए आप डॉक्यूमेंट काम में ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट अगर आपने तैयार नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखना है या फिर नजदीकी जो भी ऑनलाइन सेंटर है, ई मित्र है, वहां पर जाकर पर बच्चे की एज चेक करवानी है कि ये आरटी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर वो नहीं बोलते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं बनाने हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ आरटी का ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। मान लीजिए आपके समय पर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होते हैं तो आप अन्य डॉक्यूमेंट लगाकर भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद विद्यालय द्वारा जब सेंड बैक आएगा तो आप सही डॉक्यूमेंट लगाकर फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आरटी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरटी के ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, अंतिम दिनांक इसकी 7 अप्रैल रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को सबमिट करना है ताकि आपके बच्चे का सिलेक्शन आसानी से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।